अंधकार में कैसे हैं। धर्म के नाम पर जो खून खराबा दुनिया में हो रहा है, धर्म के नाम पर कोई तो बकरा काट कर चढ़ा रहा है, कहता है कि भैरव पर बकरा चढ़ाया जाता है, काली माता बकरा खाती है। धर्म के नाम पर मुर्गा चढ़ाया जाता है, धर्म के नाम पर शराब चढ़ाई जाती है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जब हम धर्म के नाम पर मांसाहार करते हैं। और कई बार तो प्रसाद भी हम मांस का बनाते हैं। स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में कई बार इस घटना को सुनाया कि एक बार मैं कलकत्ता में सत्संग कर रहा था। एक बहन आई, मेरे से कहने लगी, स्वामी जी महाराज मैं मंदिर से आई हूँ, प्रसाद ये ग्रहण कर लीजिए आप। स्वामी जी महाराज का सत्संग हुआ, स्वामी जी महाराज ने हाथ बढ़ाया। जब हाथ बढ़ाया तो उसमें बदबू आने लगी। स्वामी जी ने अपना हाथ खींच लिया, कहने लगे इसमें क्या है। वो माता कहने लगी कि आपको पता नहीं कि हमारे यहाँ माँ काली की पूजा होती है और माँ काली का प्रसाद बकरे का होता है। स्वामी जी महाराज कहने लगे संसार की माँ है काली माँ, हम भी ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर कोई माँ अपने बच्चे को ही मार कर खाए तो वो माँ नहीं हो सकती, वो डायन है और उस डायन का प्रसाद हम ग्रहण नहीं कर सकते। वो नाराज होने लगी, कहने लगी आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आपने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। स्वामी जी महाराज कहने लगे देख लेना, मैं आज सत्संग कर रहा हूँ, अगली बार फिर सत्संग करने आऊँगा और मैं कहीं भी बर्बाद नहीं होऊंगा, ये देखते रहना। तो ये धर्म के नाम पर जो लोगों ने डराया है, बहकाया है, धमकाया है, गलत रास्ते पर लोगों को फंसाया है। सही मायने में धर्म क्या है, किस रास्ते पर चल करके हम उस परमात्मा की प्राप्ति करें, तो इसके लिए ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसमें कहा गया है धर्मो रक्षते रक्षता, कि हम धर्म की रक्षा करें। अब धर्म की रक्षा करें तो करें कैसे। धर्म की रक्षा करने के लिए हम मानते हैं हमारा हिंदू धर्म है तो हम दूसरे धर्म वालों से ईर्ष्या करें। हम माने इनका तो इस्लाम है, इनका धर्म छोटा है। हम माने ये तो दूसरे धर्मों से आते हैं, इनका धर्म छोटा है। और अब ये मान बैठे हैं इनका दूसरा धर्म है, हमारा दूसरा धर्म है, और सारी दुनिया में ये भ्रम फैला हुआ है। स्वामी जी महाराज ने एक बार सर्व धर्म सम्मेलन बुलाया और उसमें सारे धर्मों के धर्माचार्य बैठे और आपस में झगड़ने लगे, मेरा सिंहासन ऊंचा बनाओ, मेरा सिंहासन ऊंचा बनाओ। और इतना मतभेद फैल गया कि उसमें बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। और इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई कि उनका आपस में कोई समन्वय नहीं हो पाया, आपस में उनका मेल नहीं हो पाया। सब ऊंचा सिंहासन के चक्कर में लगे हुए थे। हमारा धर्म ऊंचा है, हमारा सिंहासन ऊंचा बनाओ, हमारा धर्म ऊंचा है, हमारा सिंहासन ऊंचा बनाओ, ये झगड़े होने लगे। तो बात ये समझ लेने की है, जब धर्माचार्यों को धर्म का ज्ञान नहीं तो वो इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। हमारे हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि अगर सही मायने में देखा जाए तो चार शराबी बैठ करके एक जगह बैठकर गिलास लड़ा करके शराब पी लेते हैं और दूसरे से बड़े प्रेम मोहब्बत से गिलास ठोक करके शराब पीते हैं। लेकिन चार धर्मों के धर्माचार्य एक जगह बैठ करके वो उस परमात्मा की सही मायने में चर्चा नहीं कर सकते, वो उस परमात्मा की प्राप्ति का सही मायने में वो रास्ता नहीं निकाल सकते जो वास्तविक परमात्मा को प्राप्ति का स्वरूप है, परमात्मा की भक्ति का स्वरूप है। तो हमें क्या समझना है, हमें समझना ये है कि परमात्मा की भक्ति का सही स्वरूप क्या है, परमात्मा की प्राप्ति का सही रास्ता क्या है। तो गुरबाणी ने जैसे कहा कि संत ना होते जगत में जल मरतो संसार। ये संत क्या हैं? संत प्रभु के कारिंदे हैं। आज आपके सामने ये ऋग्वेद का पहले अध्याय का
ये सूत्र आपके सामने लिया जाता है और इसमें ये बताया गया है कि संत प्रभु का कारिंदा है। जिस प्रकार से परमात्मा क्या है पहले ये समझना पड़ेगा, संत प्रभु का कारिंदा कैसे है, तब ये बात मत समझ में आएगी जब आपको ये समझ में आएगा कि परमात्मा क्या है। परमात्मा के लिए हमारे स्वामी जी महाराज ने जब वेद का भाष्य किया, हम तो ऐसे ही मानते हैं, अपने जीवन में देखते चले आए हैं, कुल की परंपराओं में देखते चले आए हैं, सामाजिक परंपराओं में देखते चले आए हैं भगवान राम परमात्मा है। तो ये बात समझ लें कि जब भगवान राम परमात्मा है, भगवान राम त्रेता में आए थे और सतयुग में बहुत सारे लोग परमात्मा की भक्ति करते थे और अधिकांश लोग परमात्मा की भक्ति करते थे। रामायण तो यहाँ तक कहती है, सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी, कि सतयुग में सारे ही लोग परमात्मा की भक्ति करते थे, ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त करते थे। जब भगवान राम त्रेता में आए तो सतयुग में कौन सा परमात्मा था जिसका लोग ध्यान करते थे और जिसका ध्यान कर करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। अगर हम कहें कि भगवान कृष्ण परमात्मा है तो भगवान कृष्ण द्वापर में आए। द्वापर से पहले कोई परमात्मा था जिसकी हमने भक्ति करी, जिसकी भक्ति करके हमने मोक्ष को प्राप्त किया। हम कहें कि सृष्टि के आरंभ से अंत तक ब्रह्मा परमात्मा है, विष्णु परमात्मा है, महेश परमात्मा है, यानी शंकर जी परमात्मा है, तो आप ये समझ लीजिए कि सृष्टि की जब महाप्रलय होती है, पुराण इस बात के गवाह हैं। आप बहुत सारे पुराणों को उठा करके देख लीजिए, आप सुख सागर उठा करके देख लीजिए और सारे पुराण आप उठा करके देख लीजिए, तो उनमें ये जिक्र आता है कि इनकी एक अवधि है। ब्रह्मा की भी एक अवधि है, विष्णु की भी एक अवधि है, शंकर जी की भी एक अवधि है। और जब महाप्रलय होती है, मनुस्मृति के आधार पर देखा जाए तो ये महाप्रलय न जाने कितनी बार हुई है, कितने बार ये दुनिया नष्ट हो गई है, कितने बार ये दुनिया की दोबारा रचना हुई है। तो जब ये दुनिया की नष्ट होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी सब नष्ट हो जाते हैं, फिर प्रकृति दोबारा अपना ये कार्यक्रम करती है। तो जब ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं, कबीर साहब ने इसके लिए कहा भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहियो तिन सिर लागी काई, इनो भरोसे मत नहीं रहियो मुक्ति इनो नहीं पाई। ये भी प्रभु के कारिंदे हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी हैं, सृष्टि के पालन करता है, शंकर जी हैं, सृष्टि के संहार करता है। ये उस प्रभु के कारिंदे हैं। जिस प्रकार से हम इस दुनिया में उस परमात्मा के कारिंदे हैं, हमें भी कोई जिम्मेवारी सौंपी उस परमात्मा ने, हमें ये परिवार सौंपा है, हमें ये शरीर सौंपा है, शरीर संभालने की जिम्मेवारी, परिवार संभालने की जिम्मेवारी, इस परिवार को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेवारी उस परमात्मा ने सौंपी है। इसी प्रकार से प्रभु के अलग अलग कार्य हैं और सबको अलग अलग तरीके से उन्होंने अलग अलग कार्य सौंपा है। तो ठीक इसी प्रकार से अब हमें आगे चलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अब ये बात तो हमने समझ ली कि ये सब मुक्ति के रास्ते इनके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। तो कई बार हम सोचते हैं, कई बार नए लोग आते हैं सत्संग में, वो इस बात का तर्क देते हैं, क्या कहते हैं कि हम तो अपने घर में जो है ब्रह्मा की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, समाज में ये सब करते ही हैं, हमारे समाज में चलता ही है, क्या हम उनका त्याग कर दें, क्या हम गुरु धारण कर लें तो हमारी कोई अलग भक्ति होगी, क्या गुरु परंपरा हम धारण करें तो इन सबको छोड़ करके जाएं तो हमारा अनिष्ट ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। तो एक बात ध्यान में रखें कि जो ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, ये सब उसी शक्ति का रूप है। जो शक्ति संतों के अंदर प्रकट है, जो ताकत इस सृष्टि की बार बार रचना करती है, इस सृष्टि को बार बार समाप्त करती है, उसी ताकत का ये रूप है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेकर के चलना है। जैसे हम परिवार में कोई कार्य करते हैं तो अपने पूरे परिवार को, मान लीजिए हम शादी विवाह करते हैं, तो क्या हम किसी नाते रिश्तेदार को छोड़ते हैं? जितने भी हमारे शुभ चिंतक नाते रिश्तेदार हैं, हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए जब हम संतों की शरण में जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे स्वामी जी महाराज ने जब वेद का भाष्य किया तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि वो परमात्मा जो है, जो ये देव हैं जिनका वेदों में जिक्र आया है कि देव क्या है, 33 कोटि हैं।
जो हम करोड़ की बात करते हैं वो अनर्गल है। जब हम कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं, जब ये बात लिखी गई होगी तो मुझे लगता कि शायद 33 करोड़ उस समय कोई जनसंख्या भी भारत की नहीं होगी, तो 33 करोड़ देवता नहीं हो सकते। देवता 33 कोटि होते हैं। करोड़ का अर्थ, करोड़ के दो अर्थ बनते हैं। एक तो उसका करोड़ कोटि के दो अर्थ बनते हैं, एक तो उसका अर्थ बनता है श्रेणी, दूसरा अर्थ उसका बनता है करोड़। तो करोड़ अर्थ लोगों ने लगा लिया और कह दिया देवता 33 करोड़ होते हैं। देवता 33 करोड़, इसमें हमारे हिंदू धर्म की विदेशों में बड़ी मजाक बनी और बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा कि ये हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि देवता 33 करोड़ होते हैं और ये 33 करोड़ कहीं इकट्ठे आ गए तो सब आपस में ही लड़के मर जाएंगे। 33 करोड़ों को कहाँ स्थान दिया जाएगा? 33 करोड़ की भक्ति करके कोई परमात्मा कैसे प्राप्त कर लेगा? सारे जीवन एक का याद करेगा तो दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का याद करेगा, फिर जो है 33 करोड़ तो जीवन भर में पूरे नहीं होंगे, तो हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? तो स्वामी जी महाराज ने उसको खंडन किया। और जब महाराज जी का विदेश प्रवास हुआ करता था तो बहुत सारे लोगों से बात होती थी, बहुत सारे धर्मों के धर्माचार्यों से बात होती थी।